नमो नमः मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार प्रक्षेत्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 वर्ग 9वीं क्लास 9 विषय संस्कृत का आज मैं क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित हूं, जिसका क्वेश्चन एंड आंसर यहां पर मैं आपके लिए मैं उपस्थित किया हूं। आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट में क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका क्वेश्चन एंड आंसर दोनों देखेंगे। आप इससे अपना मिलान करेंगे, आप इसको देखेंगे कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पर चलेंगे। ये जो पैसेज है, पैसेज को आपको पढ़ना है और इससे समझना है। सबसे पहला है वन में कह रहा है कि एक पदेन उत्तरंतु कालिदासेन कति ग्रंथा विरचिता, तो सप्त ग्रंथा। ख में हो जाएगा कालिदास बाल्यावस्थायां कीदृशः आसीत्, तो महामूर्खः। पूर्णवाक्येन उत्तरतः वैदेशिकाः कालिदासं किं कथयन्ति, तो शेक्सपियर। कालिदासस्य रचनानां नामानि लिखत, तो रघुवंश, महाकाव्य, कुमारसंभवम, मेघदूत इत्यादि। गद्यांशस्य उचितं शीर्षकं लिखत, कालिदासस्य परिचयः। अब देखेंगे 4 का क में कह रहा है कि जानाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किमस्ति। जानाति या क्रियापद है, इसका कर्तृपद क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कह। दूसरा हम देखेंगे ख में तेषु काव्यत्रयं सुप्रसिद्धम, अत्र तेषु इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो काव्येभ्यः। परम विद्वान इत्यस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, तो महामूर्खः। परम विद्वान का महामूर्ख। अब हम देखेंगे यहाँ पर पत्र को, तो पत्र यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पत्र में हम डायरेक्ट आपको नंबर बता देंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला नंबर हो जाएगा अजय मेरुतः। दूसरा हो जाएगा कुशलम। तीसरा हो जाएगा विजयम। चौथा हो जाएगा प्रसन्नता। पाँचवा हो जाएगा आपका परिश्रमम। छठा हो जाएगा अभिनंदनम। सातवां हो जाएगा आनंदः। आठवां अहम। नौवां निर्विघ्नम। और 10वां हो जाएगा आपका अनिलः। यह आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन जो भी संख्या यहाँ पर में है 1 2 3 4 10 तक, इस सब में आप इसको फिलअप कर लेंगे और मिला लेंगे कि आपने कहाँ सही किया और कहाँ गलत किया। नेक्स्ट में चित्र वर्णन है, तो इस चित्र वर्णन को, इस मंजूषा को देख करके करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे 4 नंबर में। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो मोहन गेंद से खेलता है, तो मोहनः कंदुकेन क्रीडति। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदीषु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। हम लोग कलम से पत्र लिखते हैं, तो वयम लेखन्या पत्रम लिखिष्यामः। वे सब गांव की ओर गए, ते सर्वे ग्रामं प्रति अगच्छन्। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राज्ञः दशरथस्य 4 पुत्राः आसन्। अब यहाँ 5 नंबर में देखेंगे, 5 नंबर में कह रहा है कि प्रदत्त वाक्येषु रेखांकित पदानां संधिं विच्छेदं वा कृत्वा लिखत। तो रामं प्रदस वंदेते, क्या हो जाएगा रामं वंदेते। अब ख में हो जाएगा प्रति प्लस आगच्छति। गौ में हो जाएगा अद्य प्लस एव, क्योंकि अद्येव में वृद्धि है, तो अद्य प्लस एव। अब वाक प्लस ईसः, तो वाक में क का ग हो जाएगा, तो वागीसः। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 6 का करेगा प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो शब्द है उसको चुन करके और इसमें डालना है। क में हो जाएगा साधवे, ख में हो जाएगा लता, गौ में हो जाएगा बालको, घ में हो जाएगा मुनयः। अब देखेंगे 7वां नंबर में। 7वां नंबर का आप देखिए, आप मिलाते भी रहिए अपना क्वेश्चन कि आपने सही क्या किया या गलत किया। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित धातु रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो छात्राः यः पाठम् अपठन्। क्योंकि यहाँ पर में यह दिया हुआ है, बीता हुआ समय के लिए कहा जा रहा है, तो भूतकाल का लंग लकार का प्रयोग, और छात्रा बहुवचन है, छात्रा यह पाठम अपठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में सह सत्यम वदेत।
आवां प्रातः उत्थाय उद्यानम् अगच्छाव यूयं स्वः मेघदूतमाधृत्य चलचित्रं द्रक्ष्यथ। कोष्ठक शब्देषु उचित विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत। तो यहाँ हो जाएगा राजमार्गम उभयतः किमपि वाहनम न अस्ति। जैसे उपपद विभक्ति का प्रयोग आप करते हैं वैसा ही यहाँ भी दिया गया है कि उभयतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीया। राजमार्गम में द्वितीया विभक्ति है। अब कह रहा है ख में चंदनम। चंदनम तो क्या है, तो चंदनम मल्लिकया सह काशी नगरम न अगच्छत, मतलब सहयोगे तृतीया। तो सह से पहले क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो मल्लिकया सह काशी नगरम न अगच्छत। गौ में हो जाएगा चंदनस्य बहि, तो पंचमी योगे बहि योगे पंचमी विभक्ति। तो चंदनस्य गृहात् बहि दुग्ध क्रेतारः एकत्रिताः आसन्। अब घ में देखिए, घ में कह रहा है कि मोदकानि रोचन्ते, तो क्या हो जाएगा, चंदनाय मोदकानि रोचन्ते। रुच धातु योग में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है ना। चलिए, तो चंदनाय। अब देखेंगे हम, कहता है प्रदत्त वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य वियोज्य वा लिखत। प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना है और अलग करना है। तो पुत्री मातरम प्रति पत्रम लिखितवती, लिख धातु से यहाँ पर में प्रत्यय करना है और अलग करना है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, लिखितवती, लिखितवान, लिखितवती। नेक्स्ट में रुग्णः चिकित्सां लब्ध्वा स्वस्थः भवति। तो यहाँ पर लब से कत्वा प्रत्यय है। अब देखेंगे यहाँ गुरु शिष्याय गृहम आगम्य पुस्तकम अयच्छत्। तो आगम्य, आगत्य। अब इसके बाद देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में करेगा अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठ प्रदत्त संख्या संस्कृतेन लिखत। संस्कृत में लिखना है। सामने वाला जो शब्द रहेगा, जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला स्त्रीलिंग है, तो इसलिए एक का स्त्रीलिंग लिखेंगे, एका प्रयोगशाला। 40 है तो 40 का तो कोई बात ही नहीं है, 1 से 4 तक ही आपको लिंग चेंज करना है, नहीं तो और तो सब वैसे ही लिखा जाएगा। चल, क्या हो जाएगा, चत्वारिंशत् छात्र छात्राः पठन्ति। चत्वारि फलानि खादति, कहता है ना, फलानि फलानि चत्वारि। चत्वारः पुल्लिंग रहता, चत्वारः होता है स्त्रीलिंग रहता, तो क्या होता, चतस्रः नपुंसक में चत्वारि। पंचविंशति यात्रिणः तिष्ठन्ति। अब कह रहा है कि रेखांकित पदेषु समुचितम उपसर्गम पृथक कृत्वा लिखत। तो क्या हो जाएगा, निरुपसर्ग है, निर प्लस गच्छति, प्रति प्लस दिनम। ओके। नेक्स्ट में वाक्यानुगुणम उचित अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूर्यता। तो पहला हो जाएगा अधुना, दूसरा में हो जाएगा ह्यः, तीसरा में हो जाएगा पुरा, चौथा में हो जाएगा माँ। हो गया। चलिए, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर में खंड घ में 13 नंबर क्वेश्चन जो करा, यो माम पुत्र प्रेत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षान योगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि। तो पहला हो जाएगा बालकः, कः खिन्नः अस्ति, तो बालकः। पलायमानं कमपि श्वानं कः अवालोकयत्, तो बालकः। पूर्णवाक्येन उत्तरतः तो कुक्कुरः। स्वामिनः गृहस्य रक्षां कः करोति, स्वामिनः गृहस्य रक्षां कुक्कुरः करोति। प्रीतः बालः कुक्कुरं किं संबोधयामास, तो रे मानुषाणां मित्र किम्, इत्यादि। अब नेक्स्ट में देखेंगे 3 नंबर में कह रहा है कि निर्देशानुसारम उत्तरतः परिभ्रम्य इत्यस्य किं पर्यायपदम गद्यांश से प्रयुक्तम, तो परिक्रम्य। एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, अत्र क्रियापदम चिनुता उपगच्छति। अब हम देखेंगे कह रहा है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तो हतो हतः। अब इसमें देखेंगे करा एक पद में उत्तर देने के लिए, तो यत्नेन किम संरक्षेत, तो वृत्तम। कस्मात् क्षीणो जनः हतः भवति, तो वृत्तः। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः किम एति याति च, तो वित्तम, वित्त एति और याति। और ख में वित्ततः क्षीणः नरः कीदृशः भवति, तो अक्षीणः। अब देखेंगे हम 3 नंबर में कि याति इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, तो एति। आचरणम इति पदस्य स्थाने किं पदम श्लोके प्रयुक्तम, तवृत्तम।
अब हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पदेन उत्तरंतु ये पैसे आपका दिया हुआ है नाट्यांश। इस नाट्यांश से आपको क्वेश्चन आंसर निकालना है। तो मल्लिका कुत्र गता धर्मयात्राय मातुलानी इति का वदति। तो उमा। पूर्णवाक्येन उत्तरता मासान्तरं गृहे किं भविष्यति। तो महोत्सवः। महोत्सवे कति दुग्धम् अपेक्षते। 30 सेटकमितं। निर्देशानुसारम् उत्तरता अशोभनम् इति पदस्य विलोमपदं नाट्यांशे किं। तो शोभनम्। अहं तु मातुलः अत्र अहम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तं। तो चन्दनाय। रेखांकितपदाधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। तो ग्रामे निर्धना स्त्री अवदत् का। निर्धना तो का स्त्री अवदत् का। बालिका निर्धना मातुः दुहिता आसीत्। तो का। उसके बाद यह हो जाएगा कस्याः जायाः कस्याः रसालाः के। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पर 15 हो गया। 16 नंबर 17 नंबर यहाँ देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर कि अधोलिखित वाक्य श्लोकस्य अन्वयं कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा पूरयित्वा पुनः लिखत। तो हो जाएगा यहाँ पर में श्लोक है पहला तब अदीनां शांतिशीलम नदीनाम। ओके। अब देखेंगे यहाँ पर में हम जो अथवा दिया हुआ है इसको भी। तो कर्तव्यः गुणेषु दरिद्रः ये आपका 3 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में हम देख लेंगे घटनाक्रमानुसार न प्रदत्त वाक्यानि पुनः लिखत। तो पहला को हो जाएगा 4, दूसरा को हो जाएगा 6, तीसरा को हो जाएगा 7, चौथा को हो जाएगा 3, पाँचवा को हो जाएगा 2, छठा में 5, सातवां में 1। तो ये आपका क्रमशः स्थान रहेगा 8वां का 8। यह आपका घटनाक्रमानुसार हो गया। अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे प्रदत्त शब्दानाम अर्थैः सह मेलनम क्रियताम। जो शब्द दिया गया है उसको अर्थ के साथ मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। रसालाः तो आम्राणि, भ्रमराणाम तो अलीनाम, त्वरस्व शीघ्रम, मरालाः हंसाः। तो इसके साथ क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो फिर हम नेक्स्ट में इसी तरह का वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।